इस वीडियो में हम 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा करने वाले हैं, जिसमें हमसे बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये होती है हमारी a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमें दिया गया है कि 3m और 3m+1 दिया गया है प्रश्न में। तो ये होता है हमारा a बराबर 3m, a बराबर हो गया 3m, और इसी तरह हम लिख सकते हैं a बराबर 3m+1। तो a बराबर BQ प्लस R, ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। तो b के स्थान पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो हम लिख सकते हैं जहाँ, तो हम मतलब इसे लिख सकते हैं a बराबर 3q प्लस R। ठीक है, तो एक और बात हम बता दें आपको कि आपको पता होना चाहिए कि जो भाजक रहता है वो हमेशा शेषफल से बड़ा रहता है। ठीक है, जब शेषफल से बड़ा रहता है तो यहाँ पर हम देखते हैं भाजक कितना है, भाजक हमारा 3। ठीक है, भाजक हमारा 3, तो 3 से छोटी संख्या क्या क्या हो सकती हैं, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि R के संभावित मान 0, 1, 2 हैं। चूंकि भाजक है वो हमेशा बड़ा रहता है शेषफल से, और जहां भाजक हमें दिया रखा है 3। ठीक है, भाजक कितना हमारा 3 दिया रखा है, भाजक 3 है, इसलिए मतलब कि हमारे जो शेषफल है R का मान वो 0, 1, 2 है। ठीक है, तो हम लिखते हैं पहली कंडीशन में हम लिखते हैं कि R बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो ये हमारी पहली समीकरण। तो हम a बराबर लिखेंगे 3q प्लस R की जगह पर हम रखेंगे 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a बराबर 3q प्लस 3q, ये तो 0 ही है। ठीक है, अब प्रश्न में हमसे कहा गया है कि के वर्ग करने पर, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग। ठीक है, तो a का वर्ग बराबर हम ये हो गया 3 गुणा 3 गुणा q, तो a का वर्ग बराबर 3 त्रिका, इसे हम 3 लिख लेते हैं, और ये हो गया गुणा 3q का वर्ग। ठीक है, तो a का वर्ग बराबर हो सकता है 3, अगर जहाँ पर अगर हम लिखें, अगर ये m है तो यहाँ पर हम m लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यदि m बराबर 3q वर्ग एक धनात्मक पूर्णांक है, तो a का वर्ग 3m होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर। ठीक है, r बराबर 1 रखने पर, तो हम लिखेंगे a बराबर 3q प्लस R की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a का वर्ग बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग, ये हो गया a वर्ग बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 3q प्लस 1 और 3q प्लस 1। इसको हम कर लेते हैं हल, इसको हम इसमें करेंगे तो 3 त्रिका 9 q वर्ग, और ये प्लस ये हो गया 6q प्लस 1। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो 3q वर्ग आ गया प्लस 2q, और इसे हम बाहर लिख दें। ठीक है, इसे हम बाहर लिख दें, तो देखो अगर m का मान ये है, m का मान अगर ये है,
तो हम लिख सकते हैं ए वर्ग बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q वर्ग प्लस 2q एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, इसी तरीके से एक बार हम 2 रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम एक बार 2 रखेंगे, तो r बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस, यहाँ पर r रहता है तो r की जगह हम क्या लिखेंगे 2। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये हो गया a वर्ग बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग। ठीक है, a वर्ग बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 3q प्लस 2 और 3q प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 q वर्ग प्लस 12 q प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, अगर यहाँ से हम 3 कॉमन निकालें, तो देखो 3 हमने कॉमन निकाल लिया, तो 3 त्रिका 9 क्यूब वर्ग हो जाएगा प्लस ये 4 क्यूब हो जाएगा, और प्लस हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, तो यहाँ पर प्लस 1, क्योंकि देखो इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 9 क्यूब वर्ग आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 चौक 12 वर्ग 12 क्यूब आ जाएगा, और इसका हम इसमें करेंगे 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा। और अगर ये m है तो हम लिख सकते हैं a वर्ग बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर ये रहा, देखो m 3q वर्ग प्लस 4q प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, 3m प्लस 1 के रूप का होता है।